पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर। बरतानिया ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी हटा दी। तमाम एयरलाइंस के लिए परवाज़ें चलाने की इजाज़त। पाकिस्तान बरतानवी एयर सेफ्टी लिस्ट से खारिज। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइन को परवाज़ों के लिए बरतानवी एविएशन से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट कहती हैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। बरतानवी पाबंदी हटने के बाद PIA मुतहरिक तर्जुमान PIA के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लंदन और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें शुरू होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानवी फ़ज़ाई हुदूद में वापसी हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर कहा। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली के साथ पाकिस्तान फातिह ठहरा। PTI के वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। PIA की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। PIA की बरतानिया में बहाली दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फ़रोग देगी। वज़ीर आज़म की नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, एविएशन डिवीज़न और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। आज से तकरीबन 4 साल 2020 में बैन लगा था। PTI की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दी। मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है क्योंकि वो उस वक्त उनकी उसकी काबीना के रुकन थे। अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो था वो एक हमारी कौमी शनाख्त थी। हमारी एयरलाइन है भी, आज भी है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया। किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। गुलाम सरवर की तकरीर ही इन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुलाम सरवर ने आलमी इदारों को पाबंदी लगाने की दावत दी। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। मुल्क को नुकसान की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। PTI हुकूमत के फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से कौमी वक़ार मजरूह हुआ। पता चलना चाहिए हुकूमत को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी में भी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें शुरू हों। मॉनसून अपने जोरों पर। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें गिरने और हादसात में 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 12 अफराद जान से चले गए, 6 जख्मी। ठोकर न्याज बेग में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रायवन रोड पर 3 मिशन कॉलोनी में 3 अफराद और कोट जमाल में 1 शख्स जाँ बहक। मोमिनपुरा में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। साहिवाल में 3 अफराद, जड़ावाला में 2 बच्चियां जाँ बहक, खातून समेत 2 जख्मी। ओकाड़ा में 2 कमसिन बच्चियां कुएं में गिरकर जाँ बहक। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का छतें गिरने से इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। ढाडर बोलान की नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए मिट्री और सिब्बीत अली नदी में 36 हज़ार क्यूसेक के रैले। खानपुर महर की मिमली माइंस नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 2 रोज़ की बारिश से दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। वादी नीलम, समाहनी, निकयाल और अस्तोर में भी बारिश। डडियाल के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ग्यामर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद शारा कराकरम बहाल। हालिया जो बारिशें हुई हैं और हो रही हैं,
मैंने NDA में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन ली थी और NDA में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत ही जानदार इदारा बन चुका है और सूबों के साथ मिलकर जो PDMAs हैं वो मिलकर इन बारिशों का उनकी जो तैयारी है उस हवाले से मैंने सूबों को हदायत भी दी थी। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था। उससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए मौसर जो इक़दामात हैं उनको उठाने के लिए पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए। हालिया बारिशों से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। बारिशों में NTMA ने बेहतरीन काम किया। सानेहा सवात दिलखराश वाक़या था। सानेहा सवात जैसे वाक़ये से सीखने की ज़रूरत है। बारिशें खत्म होने के बाद चारों सूबों की मीटिंग बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा मुआशी तरक्की के लिए काविशें कर रहे हैं। हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। किसी भी नाअदबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे और डीजल 11 रुपये 37 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा किया गया था। पहले ये आवाम बिजली के बिलों में और यही चीनी वगैरह महंगी हो रही है, तो अजरार को इन्होंने वो फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल दिन पे दिन आए रोज़ महंगा हो रहा है। गरीब आवाम की सवारी होती है, जो वो आम लोग मुस्तफीज़ होते हैं पेट्रोल और डीजल से, जिनके कारोबार चलते हैं। रात को सोते हैं कुछ और सुबह उठते हैं तो कुछ। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है। ये पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इससे आवाम को भी काफ़ी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। पेट्रोल महंगा होता है या तो 10 रुपये नीचे आता है तो 15 रुपये ऊपर जाता है, ठीक है, ये हिसाब है। तो काम वैसे ही नहीं है। पेट्रोल ये दिन ब दिन महंगाई ऊपर होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा इससे महंगाई की नई लहर आएगी। खाने पीने की दीगर अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी। बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात कौम के लिए, मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी ने सख्त पैगाम भेजा है कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें, तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल हालात में है, पार्टी इस पर बात करे। अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बानी की जिंदगी खतरे में है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थाना सादिकाबाद हंगामा आरआई केस में अली मखान की अबूरी जमानत में 30 जुलाई तक तौसी। अजीब ही एक जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज़ आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं और वो एक तो वो डट के खड़े हैं, वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी तरफ वो साथ ही रोना शुरू कर देती हैं। उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें, तो गल इतने तिकर आ गई है। ये अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं। और जो है वो उनको LED दिया गया है, उनकी पसंदीदा अखबारात किताबें उनको मिलती हैं। बावर्ची अलहदा से उनके लिए खाना बनाता है। रोज़ अदालत गए होते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। मतलब मैंने तो उस दिन भी गुजारिश की थी कि एक जलसे की कसर है। इमरान खान साहब का ज़ाहिर है शौक़ बड़ा है जलसा करने का, तो वो उनका कोई अगर जो है वो शौक़ फिर जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से खिताब कर लें। क्राई के इनकलाबी रोज़ नया मंजन बेचते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से रोज़ाना करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। बानी PTI को जेल में ज़ाती बावर्ची की सहूलत दस्तयाब है। अलीमा बाजी ने कहा कि बानी PTI के ट्वीट रीट्वीट किया करें। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा के खिलाफ सख्त लहजा देकर अफसोस हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गैलप सर्वे में अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। कल लाहौर में सारी रात बारिश हुई, सुबह किसी को सड़क पर पानी नजर नहीं आया। अगले 3-4 महीनों में पूरे पंजाब में पैरा फोर्स काम शुरू कर देगी।
फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा हालिया दौर का सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, नए कवानीन का मतलब आज़ादी इज़हार राय को दबाना हरगिज़ नहीं। पीका तरामीम और नई कौमी एजेंसी के क़याम का मकसद जराइम की रोकथाम है। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम बेहद ज़रूरी। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने CPEC और कसीरुल-जहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों पर गुफ्तगू की। मुख्तलिफ शोबों में जारी करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात तियानजिन में SCO वुज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर हुई। हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका। अदाकारा के भाई से रब्ता हुआ था, वो मुकदमा नहीं चाहता। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है जिसके बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। हुमैरा के मौत पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। कराची के एडिशनल सेशन जज ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। तरक्की के लिए हर सरकारी मुलाजिम को ज़ेर गौर लाया जाना बुनियादी हक है। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। साबिक एडिशनल IG गुलाम कादिर थेबू को ग्रेड 22 में तरक्की न मिलने के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को दोबारा 2 माह में दरख्वास्त गुजार का केस मेरिट पर सुनने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ने दावे किए, हुकूमत ने नारे लगाए, अदाद शुमार पेश किए और ये तासुर देने की कोशिश की कि हमने तो IMF से भी बहुत अच्छा डील कर लिया और महंगाई की शरह कम हो गई है, मईशत ज़बरदस्त हो गई है, आवाम को रिलीफ मिल गया है। लेकिन ये रिलीफ सिर्फ इनकी तकरीरों में था, अमलन लोगों को रिलीफ नहीं मिला। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही हैं। चीनी इस वक्त पिछले जनवरी से लेकर अब तक इसमें 60 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। चीनी की कीमत बढ़ने में माफिया मुलविस है। पहले चीनी बरामद करके सब्सिडी ली गई, अब दरामद करके लेना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे शेर चीनी खाने लग गया है। वो जो तीर लेकर शेर का शिकार करने निकले थे वो अब शेर की पुष्ट पर बैठे हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने कौम को मायूस किया है। पंजाब को फजाई आलूदगी से पाक करने का मिशन। वज़ीर आला की हिदायत पर गैर कानूनी भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 20 गैर जिगजैग भट्टे मिसमार, 36 सील, 40 FIRs दर्ज, 15 लाख से ज़ायद जुर्माना। EPA ने कार्रवाइयाँ 7 से 11 जुलाई के दौरान की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, गैर कानूनी भट्टों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनती आलूदगी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। सिंध कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स में खातून सहाफ़ियों को नुमाइंदगी देने का फैसला। कमीशन को बाइख्तियार बनाने और खतूत पर जवाब न देने वाले हुकाम के खिलाफ कार्रवाइयों के इख्तियारात के लिए काबीना से रुजू का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कमीशन का इजलास। सूबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कमीशन चेयरमैन को मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट तैयार करने का हुक्म। कहा, तमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करूँगा। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ईरान न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इत्तेफाक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन।
न्यूक्लियर डील अगस्त में ना होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने पर भी इत्तेफाक। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि चीन ईरान के खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखेगा। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हुसूल ईरान का हक है। ईरान जौहरी तनाज़े और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा पहले ही भेजा जा रहा है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। इसराइल ने गजा में भूखों अफलास का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए खुराक का आखिरी जरिया भी बंद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद धमकी दी है कि गजा के साहिल पर बैठना और मछली पकड़ना ख़तरनाक होगा। बेबस फ़लस्तीनी कहते हैं कि समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। समंदर उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। शाम के सूबे अल सवेदा में सीज फायर के बावजूद झड़पें दोबारा शुरू। अब तक हलाकतों की तादाद 248 हो गई। इसराइल का शाम के जनूबी इलाके में फ़ज़ाई हमला। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में शामी एहलकारों की हलाकत की इत्तलात है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम भी पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्राई स्टेट एरिया में लोग पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशें, हंगामी हालत नाफिज। बरतानवी हुकूमत ने माहौल दोस्त नई इलेक्ट्रिक कारों की जानिब राग़िब करने के लिए डिस्काउंट्स की मुतारिफ करा दी। सारिफ को 3,750 पाउंड तक रियायत मिल सकेगी। रियायती कीमतों वाली गाड़ियाँ चंद हफ्तों तक डीलर्स के पास आ जाएंगी। डिस्काउंट की रकम हुकूमत देगी जो 3 बरस तक होगी। शहरियों का चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालिबा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप कराची से ढाका बरास्ता दुबई रवाना। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज शामिल, सुफियान मुकीम, हुसैन तल्लत, अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा भी रवाना हुए। सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। इंडोनेशिया की कश्ती रेस में 11 साला बच्चे के रक्स ने दुनिया भर में धूम मचा दी। रियान का मुनफरिद रक्स सोशल मीडिया पर वायरल। खिलाड़ियों और टिकटॉकर्स ने नकल करना शुरू कर दी। बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। छुप छुप कर उसके नॉवेल्स पढ़ते हो। अगर उसे भूलना चाहते हो तो उसके लिखे को पढ़ना छोड़ दो। मैं तो बस उसकी मुनाफिकत यहाँ देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे अपना इंतजार करने को कहा था और मुझे देखो, मैं आज तक तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ। और क्या अर्श ने की है बेवफाई या अरसल सोच रहा है गलत? ड्रामा अर्श में आगे क्या होगा देखना ना भूलें। हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।